क्या ले आया? गाजी एंड सेंस कंपनी में नया प्रोजेक्ट मिला है क्या? हाँ भाई, बड़ी पार्टी है। अरे बॉस कह रहे थे प्रोजेक्ट अगर मिल गया तो चांदी चांदी है अपनी। यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन बात सुन भाई, इस बार कोई गड़बड़ नहीं कर देना। सही कह रहा हूँ भाई, ये जो अच्छाई का राग लाते हो ना, इससे फायदा किसी को नहीं होता है। तो नुकसान भी तो नहीं होता ना किसी को? अरे होता है, होता है। याद है लास्ट टाइम तुमने को ठेकेदार को भगा दिया था? यार मुझसे गलत काम नहीं हो सकता। ओहो, ये गलत वलत कुछ नहीं होता है भाई। जो तुझे सही लगता है ना वो तू कर ले। मेरी बात सुन भाई, हमारी जो सैलरी है ना, इसमें आसाइश की जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है भाई। इसी तरह की पार्टियां आती जो हमारी जिंदगी को आसान कर देती हैं। यार असल तू मेरी बात से अभी इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आने वाले वक्त में इत्तेफाक करेगा। अच्छा बात सुन भाई, तब की तब देखी जाएगी। वे काम कर ले, बॉस ने जो प्रोजेक्ट दिया इसको स्टडी कर ले और इस पर काम कर ले। पता नहीं यार कब सुधरेगा। ईमानदारी। अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या काम कर रहा था मैं सारा इससे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। कैसा मेरा बच्चा? ठीक, पर अम्मी का मुद्दा ठीक नहीं है। अरे बेगम क्या पका रही हो? बड़ी खुशबू वगैरह आ रही है। कोई शाही डिश नहीं पका रही, दाल चावल है। अरे दाल चावल में क्या बुराई है? 3 दिन पहले तो गोश्त खाया है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम मिनाहिल, सिर्फ खाना जिंदगी नहीं होती, जरूरियात जिंदगी भी कुछ होती है। जैसे कि क्या मतलब? तुम तो ऐसा बोल रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है। वॉशरूम की छत टपक रही है, किचन की सर्विस लाइन खराब है, घर में रंग करवाना है। तुमको कितनी दफा बोला, लेकिन तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम दुनिया की सड़क, दुनिया के घर, सब कुछ बनाते फिरते हो। तुमको अपने घर की फिक्र नहीं है। तहरीम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज। इनफ यार इब्राज, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आखिर कब हो जाएगा? अरे भाई मेरी सैलरी आने दो, मैं तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा। तुम्हारी सैलरी में ना सिर्फ घर का खर्च और मिनाहिल की फीस निकलती है और कुछ नहीं। क्या फायदा तुम्हारी इंजीनियरिंग का? मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी शादी किसी इंजीनियर से हो रही है, बड़ी ऐश और आराम की जिंदगी गुजरेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ तो। अम्मी आप बार बार अब्बू को क्यों सुनाती रहती हैं? शट अप मिनाहिल, तुम बहुत बीच में बोलने लगी हो। बेटा अभी तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना फिर तुम्हें एहसास होगा। तहरीम मुझे एक मौका दे दो। और कितना मौका दूं तुम्हें? अरे बेटा टेंशन मत लो, अक्सर मामा पापा की लड़ाई होती रहती। अच्छा ये बताओ होमवर्क कर लिया था आज? ऐसे हाँ, ऐसे चाय। हाँ भाई शुक्रिया। चलो बेटा बस बंद करो ये गेम और अपने रूम में जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पापा मम्मा से बोलना थोड़ी देर मुझे और खेलने दे। अरे भाई खेलने दो, सो जाएगा। आप ना इसको ज्यादा ना सर चढ़ाए, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं है इसका, सारा दिन बस खेल खेल। अरे भाई बच्चा है अभी, यही तो इसकी उम्र है एंजॉय करने की। इतना बर्डन ना डालो, आप खेलो। मैं इसके बेहतर फ्यूचर के लिए ही कह रही हूँ। इसका फ्यूचर ब्राइट है, देखना एक दिन नाम रोशन करेगा हमारा, जैसे आप कर रहे हैं अपने माँ बाप का। समीर बेटा आप जाके अपने कमरे में खेलो। हाँ? ओके मेरा बच्चा। ये तुम्हें क्या हो जाता है? समीर के सामने शुरू हो जाती हो, क्या सोचेगा वो? जिसको समझ ही नहीं है उसकी सोच की बड़ी फिक्र है आपको, और जो सब समझती भी है, सब जानती भी है, उसकी कोई फिक्र नहीं। क्या क्या जानती हो? जानते हो मैं अच्छी तरह, आप जो कुछ भी गलत कर रहे हैं ना, सब पता है मुझे। क्या गलत है? अपने लिए सोचना, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचना, उनके लिए आसाइशों का सोचना। तो बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल सही तरीके से भी दिया जा सकता है, और हमारा बेटा बहुत खुश है, सब कुछ है उसके पास। उनका सोचें जिनको ये सब कुछ भी मैसर नहीं होता। मुझे समीर के लिए बहुत कुछ नहीं, सब कुछ चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जिन चीजों के लिए मैं तरसाऊं मेरा बेटा भी तरसे। आप समझते क्यों नहीं है? बस मुझे नींद आ रही है, सुबह ऑफिस जाना है। उफ।
बड़ा नाम सुना है जी आपका, इसलिए मैं खुद आपकी खिदमत में आ गया। प्रोजेक्ट फाइल तो आपने देख ही ली होगी। ये बताएं काम कब से शुरू करना है? सॉरी गाजी साहब, आपके प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो सकता। आपका जो प्रोजेक्ट है इस रिपोर्ट पर पास नहीं हुआ, ये रिपोर्ट जाली है। इससे क्या फर्क पड़ता है बराड़ साहब? रिपोर्ट असली या जाली, आप अपने काम की कीमत बताएं बस। आप गलत जगह पे गलत बंदे के साथ बैठे हो। रही कीमत की, तो ईमान की कोई कीमत नहीं होती। इन बड़ी बड़ी बातों से पेट और तिजोरी नहीं भरा करती बराड़ साहब। मेरा पेट अल्लाह भरता है और तिजोरी भरने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे साथ हाथ मिला लें, ख्वाहिशात खुद पैदा हो जाएंगी और पूरी भी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। आपके बॉस ने खुद मुझे अप्रोच किया था कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिले, वरना कंपनी तो और भी। खैर इरफान साहब की नॉलेज में ये बात नहीं होगी, वरना वो कभी आपको अप्रोच नहीं करते। और आप परेशान ना हो, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। इतना घमंड आपको ले ना डूबे। गाजी साहब, ये घमंड नहीं है, ये खुददारी है। और मुझे बहुत सारे काम भी करने, आप जा सकते हैं। पछताओगे, बहुत पछताओगे। प्लीज, पछताओगे। 2 इंजीनियर्स हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो बिल्कुल सही तरीके से राइटियस वे में काम करता है, और दूसरा शख्स जो है उसका जो मकसद है वो ये है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए। हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट, योर प्रोग्रामिंग, योर मैप। कहते हैं कि एवरीवन इज़ गवर्न्ड बाय हिज मैप। मैप मतलब माइंडसेट। जैसा आपका वो माइंडसेट डेवलप होगा, आपकी ज़िंदगी उसी के मुताबिक चलेगी। तो अगर आपने ज़िंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज इस तरह से किया कि आप अपने मज़हब को फॉलो करेंगे, वॉट एवर द रिलीजन इज़, इस्लाम है तो इस्लाम की तालीमात पे अमल करेंगे, हराम हलाल की तमीज़ करेंगे, अच्छे तरीके से ज़िंदगी को लेके चलेंगे, हमेशा अच्छे काम करेंगे। और एक शख्स है वो कहता है कि भाई इन सारी चीज़ों से तो कुछ भी नहीं होता, और बस जो होगा फिर देखेंगे, आखिरत किसने देखी है, अभी ज़िंदगी है, दुनिया है, इसमें मौज मस्ती कर लो। तो फिर वो हराम हलाल की फ़र्क ख़त्म कर देता है, और जो भी है आने दो और पैसा कमाओ और अय्याशी करो, और ये सारी चीज़ें उसका मतलूब नज़र होती हैं। ठीक हो जाओगी तुम? आज वैसे भी गर्मी बहुत है। लो, आगे तुम्हारे डैडी। क्या हुआ मिनाइल को? कुछ नहीं, बस स्कूल गई थी, वापस आ रही थी, चक्कर आए, गिर गई। वो तो ये शुक्र अदा करो कि घर के पास ही गिरी। बराबर वाली पड़ोसन है ना साइमा, वो आई है इसको लेकर। हाँ, वो आज गर्मी ज्यादा है ना। इब्रार, तुम सिर्फ एक्सक्यूज ही दो और कुछ नहीं करना। चलो बेटा, मैं डॉक्टर के लिए चलूँ तो? बस रहने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी कि तुम आओगे तब इसको डॉक्टर के लेकर जाओगे? हाँ, मैं ले गई थी इसको डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने इसको विटामिन की दवाइयां लिखी हैं। मेरे बच्चे ने कुछ खाया है? नहीं अब्बू, दिल नहीं कर रहा। यार इब्रार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मन कर रहा है बात को बढ़ाने का? इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी में खाना कौन खाता है इब्रार? डॉक्टर ने कहा है इसको फ्रूट्स की जरूरत है, इसको जूसेस दें आप। ठीक है, मैं ले आता हूँ। नहीं अब्बू, अभी आप ऑफिस से आए, थक गए होंगे, अभी आप आराम करें। देखा तुमने, ये है तुम्हारी बेटी और एक तुम हो। तुमको हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि तुम मिनाहिल के लिए स्कूल वैन लगवा दो कि ये आराम से आ जा सके? दूसरे इंजीनियर्स को देखो, उनके अपने बैंगलो हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, और एक तुम्हारी सैलरी तक नहीं बढ़ती है। अजीब बात है इब्रार। अम्मी आप जूस ले आए। ठीक है, मैं लाती हूँ। अब्बू, आप इनकी बातों का बुरा मत माना करें, ये तो ऐसे ही कहती हैं। पता नहीं बेटा, मैं आपके हिस्से की खुशी और सुख दे पा रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल नहीं अब्बू, आप दुनिया के बेस्ट अब्बू हैं। थैंक यू मेरा बेटा। आप परेशान नहीं हो, आपका काम हो जाएगा।
आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। ओके। साउंड सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बुलाया? ये तुम क्या कर रहे हो अबरार? सर मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली बात कौन सी है? मैंने तुमसे कहा था गाजी एंड सन्स प्रोजेक्ट की फाइल देखो और काम शुरू करो। सर वो 2 नंबरी का काम है। कैसी 2 नंबरी? सर कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि सीमेंट कम और रेती बजरी का ज्यादा इस्तेमाल हो। हाँ तो जिससे नुकसान होगा, बिल्डिंग गिर सकती है। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है अबरार, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। सर उससे मेरा फैमिली मेंबर या आपका फैमिली मेंबर मौजूद हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, ठेकेदारों को कुछ नहीं जाता। सर मैं इतना आगे की नहीं सोचता अबरार। इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ काम करोगे? नहीं सर, मेरा जमीन इस बात की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तुम जा सकते हो, जाओ। तो इसकी ईमानदारी हमें ले डूबेगी। इरफान ने आपके बारे में बताया था, आप हमारी तरह कामयाब और बड़ा बनना चाहते हैं। बस सर, आप लोगों का हाथ अगर सर पे रहा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम समझदार लगते हो, उस बेवकूफ इब्रार जैसे नहीं। बस सर क्या कह सकते हैं, अब कामयाबी हर किसी का मुकद्दर तो नहीं होती। वो बेवकूफ तो घर आई हुई दौलत को ठुकराता है बार बार। देखते हैं ईमानदारी कब तक उसका साथ देती है। मार्केट में हर शख्स 2 पैसे बचाने के चक्कर में है, और ये सब मिलावट के बगैर मुमकिन नहीं। कब तक ठुकराएगा काम को? कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। बिल्कुल। तो कब से काम शुरू कर? बस यहाँ आपने मेरी कीमत रखी, वहां आपका काम शुरू। ये पेश की गाड़ी की चाबी। कब तक मोटरसाइकिल पे धक्के खाते रहोगे? ओ, आपने घर का भी कहा था। वहां मेरा काम शुरू हुआ और यहां आपको आपका नया घर मिल जाएगा। तो ठीक है, बस समझे कल से ही स्कूल बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। इजाजत है। शुक्रिया। खुददारी की भी कोई कीमत होती है इब्रार, बस खरीदार पावरफुल होना चाहिए। हाँ, कैसी हो बेटा? ठीक। अरे अब्बू, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ बेटा, आज ऑफिस में कुछ काम नहीं था, सोचा अपनी गुड़िया के पास जाके टाइम स्पेंड करता हूँ। अच्छा ये बताओ, तबीयत कैसी है? ठीक। अब्बू आपको पता है, आज अम्मी ने बिला फजूल में स्कूल की छुट्टी करवा दी। अरे बेटा अच्छा है ना, एक दिन रेस्ट कर लोगे। क्या हुआ अब्बू, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, कुछ लोग आए थे ऑफिस में, रिश्वत देके मुझसे काम करवाना चाहते थे, पर मेरा दिल नहीं माना। बिल्कुल ठीक किया आपने। आप ही तो कहते हैं, जिस बात के लिए दिल नहीं माने वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए बेटा मैंने मना कर दिया। सही किया ना मैंने? जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। आप तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते। क्यों गलत नहीं कर सकते? आखिर क्यों गलत नहीं कर सकते? बोलो। रिश्वत लेनी नहीं है, ऊपर की कमाई चाहिए नहीं। इब्रार, मैं ये तुम्हारे राग पाठ सुन के तंग आ गई हूं। देखो इब्रार, मैंने तो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार ली, आगे भी गुजार लूंगी। तुमको मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की तो फिक्र करो। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, तभी तो ये काम नहीं करता। मैं लोगों की बदवाएं नहीं ले सकता। तो तुम्हें क्या लगता है, जो काम तुम छोड़कर आते हो, क्या वो काम कोई दूसरा आदमी नहीं करता होगा? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, समझी तुम? लेकिन हमसे है। हमारे लिए सोचो, दुनिया कहां से कहां तरक्की कर गई, और तुम आज तक वही अपनी 70 फटफटी पे घूम रहे हो, जो आए दिन खराब पड़ी रहती है। मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, समझी? लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है इब्रार, कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। तहरीन, तुम इतनी नाशुक्री क्यों हो? अगर अच्छी बीवी मिलती है किसी शख्स को, तो वो उसको हमेशा तरगीब करेगी कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारे, राइटियस वे में लाइफ को लेके चले,
अपने शौहर की जो आमदनी है उसके मुताबिक अपने बजट को लेके चलेगी। लेकिन अगर अदरवाइज सीन क्रिएट हो जाता है और बीवी ऐसी है कि जो कि पैसों के पीछे भागती है, तो फिर समझ लें कि उस इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। फिर वो समझ लें कि उस इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान होता है। तो फिर अब वो इंसान किस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है, किस तरह से बचता है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है और बीवी की उन नेगेटिव बातों को किस तरह से काउंटर करता है, किस तरह से उनका असर नहीं लेता, कैसे अपनी लाइफ को राइटियस वे में आगे लेके चलता है। सो लाइफ वैसे भी एक इम्तिहान है। अगर बीवी अच्छी है और शौहर अच्छा नहीं है तो भी बीवी के लिए इम्तिहान है, और अगर बीवी अच्छी है शौहर अच्छा नहीं है तो यानी अदरवाइज जो है वो, यानी दोनों मियाँ बीवी दोनों के लिए ये एक इम्तिहान है और उसको लेके चलना है। खुशनसीब हैं वो लोग कि जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों के माइंड सिंक पोजीशन में होते हैं और एक भरपूर अलाइनमेंट के साथ ज़िंदगी गुजरती है। मैं नाशुक्री नहीं कर रही। नाशुक्री नहीं तो और क्या है? अरे तुम घर बैठे आसानी से कार मिल गई और तुम होकर ड्रामेबाजी कर रही हो। अरे उन लोगों से पूछो जिन्हें ये सहूलतें मुयस्सर नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। और याद रखिए कि हराम की कमाई ना कभी किसी को रास नहीं आती। ये हराम हलाल कुछ नहीं होता है, पैसा सिर्फ पैसा होता है, काला सफेद नहीं। तुम किस तरह की औरत हो यार? मैं तो समझा था मेरी खुशी में मेरे साथ होगी तुम, लेकिन तुम तो। मैं आपके साथ खुश हूँ असफन, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी हलाल की कमाई में। और अल्लाह पाक ने हमें इतना कुछ दिया है, उसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मगर मुझे है। पापा आप मम्मा को क्यों डांट रहे हैं? अरे नहीं बेटा, आपकी मम्मा को डांट थोड़ी रहा हूँ, बस आपकी मम्मा का दिमाग खराब हो गया है। घर बैठे इन्हें आसाइशें मिल रही है ना, इसकी कदर नहीं है। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, आपको नया घर चाहिए? नया घर? पापा वो घर इससे भी बड़ा होगा क्या? यस माय सन, इससे बहुत बड़ा होगा। यस पापा, मुझे नया घर चाहिए, लेकिन कब? बहुत जल्द। अच्छा आपके लिए एक सरप्राइज और है, हमारी न्यू कार की चाबी। पापा कहीं घूमने चले? यस मेरी जान, बिल्कुल चलते हैं। चले मम्मा आने तैयार हो जाए। नहीं बेटा, मामा को रहने दो, हम दोनों घूमने चलते हैं। आप तैयार होकर जाओ, हम दोनों साथ चलते हैं। बस जाओ जल्दी शूज पहन कर आओ। मैंने सोचा था कि हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन लगता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी? हाँ यार, पार्किंग में टाइम लग गया, अब जगह ही नहीं मिल रही थी यार। यार मुझे ही बहुत मसला होता है, बाइक पार्क करनी होती है और जगह नहीं मिलती, ऊपर से लॉक भी टूटा हुआ है ना। बाइक? तो भाई कार पार्किंग की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये कब ली? ली नहीं, गिफ्ट मिली है। देख यार, अब तुझसे क्या छुपाना, वो गाजी प्रोजेक्ट है ना, तुझे करने से मना कर दिया था यार, वो मैंने ले लिया। ये उसका पेशगी नाम है, अभी तो आगे बहुत कुछ मिलेगा। पर यार ये कॉन्ट्रैक्ट तू कैसे ले सकता है? देख भाई, तूने करने से मना कर दिया, मैंने कर लिया। मैं मना करता तो कोई और कर लेता। अब मैं तेरे तरह बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी राह में किस्मत के मैं कांटे अटकाऊं। असफन, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मुझे अपना फायदा दिखाई दे रहा है। और मेरी बात सुन, तू जो हर वक्त ये नेकी, ज़मीर, ईमानदारी का लागा रखता है ना, तो भाई इससे बाहर निकल के देख, और भी दुनिया में बहुत कुछ है। यहाँ हर बंदा 2 नंबर काम करके पैसे कमा रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, मैं लानत बेचता हूँ। भाई वो भेज लानत, मैं चला अपने मिशन को पॉसिबल करने के लिए। अरे हाँ यार, याद आया, अरे भाई मैं तेरा शुक्रिया अदा करना भूल गया यार। देख, अगर तू प्रोजेक्ट को लेने से इनकार नहीं करता, मुझे नहीं मिलता, ये समझ के तूने अपनी किस्मत मेरे झोली में डाल दी। शुक्रिया। या अल्लाह, बस तू इन लोगों को हिदायत दे। अरे भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? रिलैक्स गाजी साहब, काम चल रहा है आपका। कहीं ज्यादा लालच तो नहीं आ गई मन में? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? 6 महीने का काम मैंने आपको 2 महीने में करने का वादा किया है, अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है। वैसे भी मिलावट की काम में देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, जो करना है जल्दी करो,
लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर। आप फिक्र ना करें, बस समझें काम खत्म होने को है। अच्छा हाँ, वो मेरे मकान के कागजात तैयार करा लीजिएगा आप। ओके, अल्लाह हाफिज। यार बंद करो इसको। क्या फायदा हुआ? स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई, असफन को ठेका मिला, उसको नई गाड़ी मिली, नया घर मिला, उसकी फैमिली कितनी खुश है। और एक तुम, अगर यही काम तुम कर लेते तो आज हम भी खुश होते, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पे तो ईमानदारी का भूत सवार है जो कभी नहीं उतरता। देख लेना इब्रार, अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे ना, वो सब असफन को मिलेंगे, तुमको नहीं। तहरीम, तुम क्यों नहीं समझती? ये गुनाह है, गुनाह। क्या गुनाह है? ये देखो देखो, मेरी बच्ची को लग गई ना धूप, इसी वजह से कह रही थी कि एक स्कूल वैन लगवा दो, लेकिन नहीं, ईमानदारी ईमानदारी और बस। बाबा टीवी खोले और जल्दी से न्यूज लगाएं। क्या हो बेटा, खैरियत? न्यूज? अल्लाह खैर करे, आप न्यूज तो लगाएं। क्या हो गया? हम इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले। हाल ही में मुनीर रोड पर एक निजी स्कूल की बिल्डिंग कायम की गई थी, जो कि आज गिर चुकी है। हमारे सराय के मुताबिक उस वक्त उस बिल्डिंग में 500 बच्चे और स्कूल स्टाफ मौजूद था। जैसा कि मैं आपको बताती चलूं कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इंतहाई नाकिस चीजें इस्तेमाल की गई थी, जैसे कि सीमेंट की मिकदार कम, बजरी और रेती ज्यादा इस्तेमाल की गई थी और सरिया भी इंतहाई नाकिस था। हमारे सराय के मुताबिक रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। जैसा कि मैं आपको फिर बताती चलूं कि उस वक्त स्कूल में 500 बच्चे और स्कूल स्टाफ मौजूद था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्डर और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई जो। ये टीवी बंद करने से ना हकीकत नहीं छुप जाएगी। कौन सी हकीकत? तुम्हारे काले कारनामों की हकीकत। क्या बकवास कर रही है तुम? ये बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारे कारनामों का आईना दिखा रही हूँ तुम्हें। ओहो, देखो तुम्हें गलत फहमी हुई थी। ये वो बिल्डिंग नहीं है। झूठ, ये वही बिल्डिंग है जिसका तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत ढूंढना ना कानून का काम है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना था जब तुम उस बिल्डर से इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। याद रखना असफन, तुम्हारे खिलाफ गवाही देने में सबसे आगे मैं होंगी। तुम अपने शौहर के खिलाफ जाओगी? हाँ जाऊंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगी, क्योंकि तुम एक बेईमान, कमीने और बेज़मीर इंसान हो। मम्मा क्या हुआ? पापा क्यों डांट रही है? बताओ अपने बच्चे को तुमने क्या किया है, बताओ। मम्मा पापा से कोई मिस्टेक हुई क्या? नहीं बेटा, मिस्टेक तो अनजाने में होती है। तुम्हारे बाबा ने तो जानबूझकर ये सब किया है। कातिल है तुम्हारे बाबा। समीर के सामने तो सब बातें न करो ना। क्यों ना करो मैं उसके सामने? उसे भी तो पता चले ना कि उसका बाप कितना घटिया और कमीना इंसान है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मम्मा पापा ने क्या किया? बेटा, तुम्हारे बाबा ने हजारों मासूम लोगों की जान ली है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, सिर्फ इस ऐशो-आराम के लिए। मम्मा पापा को क्या पुलिस वाले अंकल ले चलेंगे? हाँ, इनका यही अंजाम है, पुलिस ही लेकर जाएगी और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जा रही हूँ मैं अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर। नहीं नाज़नीन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इन हालात में मुझे तुम्हारी समीर की जरूरत है। हमारी नहीं, तुम्हें कीमती सामान की, इस पैसे की, इस ऐशो आराम की जरूरत है। न हो इनके साथ। चलो समीर। समीर बेटा, आप तो बाबा को छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं, आप बहुत गंदे हैं। आपने मासूम बच्चों की जानें ली हैं। मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। नफरत है हमें तुमसे। चलो समीर। प्लीज देखो तुम, अरे इस तरह छोड़ के ना जाओ मुझे। नाज़रीन, समीर बेटा, मुझे छोड़ के नहीं जाओ। छोड़ के
जैसा कि मैं आपको फिर बताती चलूं कि उस वक्त स्कूल में 500 बच्चे और स्कूल स्टाफ मौजूद था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्डर और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई जो ये हादसा पेश आया। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अबू, पिछले हफ्ते मेरी क्लासमेट ने भी स्कूल में दाखिला दिया था, कहीं वो तो। अरे नहीं बेटा, अल्लाह मियां सब अच्छा करेंगे। अब तुम जाओ, जाके फ्रेश हो। हाँ, मैं आ रही हूँ। देख लिया, ये वही बिल्डिंग है जिसका कॉन्टैक्ट लेने से मैंने मना किया था। असफन ने तैयार की है बिल्डिंग। देखो ना, देखो, नाकिस मटेरियल से बिल्डिंग तैयार की है जिससे हजारों जानें चली गई है। इन बेगुनाह जानों का बोझ मैं नहीं उठा सकता था, सिर्फ तुम्हारी लालच के लिए। पूरे माशरे मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता मैं। हाथ तो लगाओ मुझे। इब्रार, मुझे माफ कर दे। मैं आपकी बात को समझ ही नहीं सकी, लेकिन अब मुझे आपकी बात समझ आ चुकी है कि बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। मुझे माफ कर दें। बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा ईमानदार और नेक शौहर दिया है। मुझे माफ कर दें। तेरा शुक्र है तू मुझे इस गुनाह से बचाया। उसकी लालच की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ, और फिर वो नुकसान सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में नहीं हुआ, हज़ारों सैकड़ों जानें चली गईं। और फिर इतनी देर के बाद वो पछताना या वो लेसन लेना या वो तौबा करना वो किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ पैसा बर्बाद नहीं किया बल्कि हज़ारों घरों को उजाड़ दिया। तो जब आपके पास ओहदा हो, इख्तियार हो, तो कभी भी उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। माजी में जो भी चीज़ें गुज़र चुकी हैं उनसे सबक लें। कहते हैं कि अक्लमंद इंसान दूसरों की गलतियों से सबक लेता है और अहमक इंसान खुद गलती करता है और फिर निशान इबरत बनता है।